So okay, so this is our first topic, and in this we'll talk about the अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल. ठीक है, इसमें हम एनिमल और प्लांट सेल की बात करेंगे. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर से मुराद यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू. माइक्रोस्कोप तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया हुआ है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन किए गए हैं तो उसको क्या नाम दिया गया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स का नाम दिया है. ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें एनिमल सेल है हमारे पास एक, और एक प्लांट सेल है. एनिमल सेल में अगर आप देखिए ना इस पिक्चर को जूम करके, तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं. तो इसकी ये जो बाउंड्री है तो इसको जो है तो हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इस बाउंड्री के अंदर हमारे पास सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं. ऑर्गेनेलीज से मुराद यानी जितने भी आपको ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, सब इसके ऑर्गेनेलीज हैं. अब हमारे पास जो एनिमल सेल है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं और हर एक ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है. जैसे कि एक इंसान है, इंसान के वजूद के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आंखें हो गई, नाक हो गए, कान हो गए, हाथ हो गए. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो एनिमल का जो सेल है तो उसको उसके स्ट्रक्चर को ऑब्टेन किया गया है किस चीज़ के थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू. और इसके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियाई, क्रोमेटिन, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, और इसके अलावा वैक्यूल्स हो गए, सेंट्रोमेयर्स हो गए, लाइसोसोम्स वगैरह, तो ये सब इसके पार्ट्स आ जाते हैं. फिर हम बात करते हैं, वेट, अच्छा जी, तो यहाँ पर इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं तो वो शो किए गए हैं. जैसे कि हमारे पास मिटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम्स हैं. तो आगे आपके जो चैप्टर हैं इसमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया. यहाँ पे हमें कहते हैं कि द सेडबर्ग यूनिट यानी जो एस से रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या है, इट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ द सेडमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल. ये जो है ना, ये हमारे पास जो सेडबर्ग यूनिट है इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इससे हम ज़्यादातर मतलब ये हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब हम किसी पार्टिकल के साइज़ की बात करें. ठीक है, ये हमारे पास तब यूज़ होता है. ठीक है, ये हम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करें. सेगमेंटेशन रेट इंडिकेट्स द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, और इस सेगमेंटेशन रेट से हमें क्या, सेंट्रीफ्यूज हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है आप कह सकते हो. जैसे कि हम जो है तो ग्राइंडर में कोई चीज़ें ऐड करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ग्राइंडर में हम लोगों ने कोई भी चीज़ें ऐड कर दी, टमाटर या कुछ भी, तो उसे हम ग्राइंड करते हैं. बिल्कुल इस तरीके से जो सेल के जो ऑर्गेनेलीज हैं तो उसको हम ग्राइंड करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं. कि भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है. तो इससे हम क्या करते हैं, सेलुलर लेवल पे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं. और हाँ, इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफिकेशन कहते हैं. इसका जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, सेडबर्ग यूनिट, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, फिर क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन रेट्स इंडिकेट. और ये जो सेगमेंटेशन रेट है ये हमारे पास किस चीज़ को इंडिकेट करता है, साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है. क्या कहते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है हैविंग अ लार्ज सेगमेंटेशन. जाहिर सी बात है, जब बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके सेगमेंट्स भी बड़े होंगे. जब छोटे मॉलिक्यूल्स आप लोगे तो जाहिर सी बात है उनके सेगमेंटेशंस भी छोटी होंगी. फिर क्या कहते हैं कि इफ़ द पार्टिकल इज हायर विद मोर कॉम्पैक्ट शेप,
सो इट्स सेटबैक वैल्यू विल बी ग्रेटर। जाहिर सी बात है, बस वही वाली बात दोबारा की गई, अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो इनकी जो हमारे पास इनकी जो हमारे पास ये जो एस वैल्यू है वो भी क्या होगी, बड़ी होगी। और ये सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट था थियोडर स्वेडबर्ग, तो सबसे पहले इसने इसके बारे में बात की थी एंड इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और उसने नोबेल प्राइज़ भी इसमें हासिल किया था। खैर ये चीज़ जो है तो ये हमारे पास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे जाते हैं, बात करते हैं से देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो दो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, और इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स हैं ये ज़्यादातर ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सेल के, हाँ, ये जो 3 पॉइंट्स है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये MCQs मतलब पेपर्स वगैरह के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो MD-CAT वगैरह मेडिकल वगैरह के जो MCQs है तो उसमें भी इन्हीं 3 लाइन से सबसे ज़्यादा MCQs दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए आज के सेल थ्योरी क्या चीज़ है। फिर यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वेट अ मिनट। अच्छा, ये जो 3 एस्पेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क कर दिए हैं, ये 3 और ये 3। तो अक्सर ये हमारे पास MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि जो MCQs हैं वो भी सबसे ज़्यादा इसी में से आते हैं। और इसके अलावा लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है तो ये इतना कुछ ख़ास नहीं है। जो मैंने आपको एनिमल सेल के बारे में बताया तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम जो है तो आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, हम सबसे पहले सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल हमारे पास क्या चीज़ है, तो ये कहते हैं कि ये तो हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, मतलब प्लांट की बात आ गई। यहाँ पे आपका एनिमल सेल क्यों डिस्क्राइब नहीं किया गया? चाहिए था कि पहले एनिमल सेल होता। अच्छा ठीक है, दोनों को मिक्स करके लिखा गया है। चलें जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, तो सबसे पहले ना हम सेल वॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने ऊपर एक डायग्राम देखी होगी, ये वाली डायग्राम आपको प्लांट की नज़र आ रही है। इसमें ना सबसे ही जो प्लांट का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। एनिमल की अगर हम बात करें ना, एनिमल सेल की, तो इसका जो आउटर मोस्ट हिस्सा है वो क्या है हमारे पास, वो सेल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है कि प्लांट में हमारे पास सेल वॉल आ जाता है आउटर मोस्ट, और एनिमल में हमारे पास क्या आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अभी से याद रख लेनी चाहिए, बल्कि आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट हेडिंग क्या आ जाती है, लोकेशन की। ये आपके पास मौजूद कहाँ पे होता है, तो ये आपके पास मौजूद होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो अच्छा, फिर ये हमारे पास किन किन चीज़ों में मौजूद होता है, तो ये MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोकैरियोट्स हैं, फंजाई है, सम प्रोटिस्ट हैं, एनिमल सेल में हमारे पास जो है तो वो सेल वॉल मौजूद नहीं होता, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये तो खैर बच्चों बच्चों को भी पता होता है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन आ गई। लोकेशन में क्या लिखोगे आप, कि ये हमारे पास प्लांट सेल में मौजूद है, ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोट्स, फंजाई वगैरह में ये प्रेजेंस होते हैं, प्रोटिस्ट वगैरह में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट हेडिंग होगी इसकी लोकेशन की। फिर दूसरी हेडिंग इसकी बनती है, दिस इज प्रॉब्ली ड्यू टू द लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। प्लांट सेल वॉल जो है तो वो हमारे पास सेकंड जो हेडिंग आ जाएगी वो क्या होगी, कंपोजिशन। यानी जो सेल वॉल है वो बना किससे है, सेलुलोज से बना है। याद हो क्या आपको, फर्स्ट हेडिंग क्या है, अक्रेंस की, यानी हमारे पास प्लांट सेल में मौजूद होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। सेकंड, कंपोजिशन की, ये हमारे पास किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है,
किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। और उनकी जो केमिकल कंपोजिशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एंड फंजाई, ओके, जो अब मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन में क्या कहा कि ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स फंजाई में भी मौजूद होते हैं, इसके अलावा प्रोटिस्ट में भी मौजूद होते हैं। तो कहते हैं कि ये जो सेल वॉल है ना, तो ये सेलुलोज से मिलके बने होते हैं। लेकिन सेलुलोज हम ये नहीं कहते कि बस एक तरह का है और बस वही है, इसमें सेलुलोज में भी हमारे पास कुछ कुछ किस्में होती हैं, ठीक है। मतलब इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन की फॉर्म में हमारे पास ये सेलुलोज मौजूद होता है। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो उसमें हमारे पास काइटिन की फॉर्म में सेल वॉल मौजूद होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। ये एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। फिर क्या कहते हैं, वी विल डिस्कस हेयर ओनली प्लांट सेल वॉल। हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि द सेल वॉल इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट सेल। द सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लांट सेल, ये तो ठीक है, इसके फंक्शंस में ये बात आ रही है कि सेल वॉल का क्या काम है कि ये हमारे पास प्लांट के जो सेल है उसको एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है तो उसको प्रोटेक्ट रखता है, और इसके अलावा जो है एंड प्रिवेंट एक्सेसिव अपटेक ऑफ द वाटर, यानी ये एक शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है। ये उस जो प्लांट जो सेल है उसको ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने से भी रोकता है। तो देखिए इसके 3 फंक्शंस हो गए, क्या क्या कि ये तो एक तो उसको शेप प्रोवाइड करता है सेल को, दूसरा फंक्शन क्या है उसको प्रोटेक्ट करता है, तीसरा फंक्शन क्या है कि ये उसको एक्सेस पानी एब्जॉर्ब करने से रोकता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इसमें 3 बातें हम लोगों ने पढ़ी सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या चीज़ है, ये हमारे पास आउटर लेयर है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि ये हमारे पास आउटर लेयर है विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटिस्ट वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल वगैरह में ये एब्सेंट होते हैं। और इनकी कंपोजिशन क्या है, ये हमारे पास सेलुलोज से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें ये डिफरेंट होते हैं केमिकल कंपोजिशन इसकी सेलुलोज की, और फंजाई में इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है सेलुलोज की वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या हम लोगों ने इसके फंक्शंस की बात की कि ये उसको शेप प्रोवाइड करता है और उसको जो है तो प्रोटेक्ट रखता है और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने से रोकता है, ठीक है। तो अभी तक आपने ये 3 बातें इसमें पढ़ी हैं। फिर क्या कहते हैं कि on the level of whole plant, the strong cell wall of स्पेशलाइज सेल होल्ड द प्लांट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। कहते हैं कि जितने, अब ये भी इसके फंक्शन में आ जाता है, कहते हैं कि जितना ही हमारे पास सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उतना ही वो हमारे पास जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट खड़ा रह सकता है। मतलब ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है ना। अगर आप सोचें कि अगर प्लांट के जो सेल वॉल्स हैं, प्लांट में जो सेल्स मौजूद हैं, अगर वो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होते तो जाहिर सी बात है वो प्लांट जो है ना वो ग्रेविटी के फोर्स में आके नीचे गिर जाता, थोड़ी सी हवा चलती वो नीचे गिर जाता। तो चूँकि इसकी जो प्लांट्स में जो हमारे पास जो सेल्स मौजूद है उनके सेल वॉल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से वो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े रह पा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस में बात आ गई, ठीक है। तो आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। कुछ ही पॉइंट्स है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी कंपोजिशन आ जाती है इसमें, फिर इसके कुछ 5 फंक्शंस हैं वो आप लिख लें। फिर क्या कहते हैं कि सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय द सेल। सेल वॉल तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज से मिलके बना होता है। लेकिन कहते हैं अब वो जो सेलुलोज है ना, तो वो जो सेलुलोज है तो वो अब कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो सेलुलोज पैदा करती है, जाहिर सी बात है सेल ही वो पैदा कर रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो सेल वॉल है तो इसको कौन सिक्रीट कर रहा होता है, कौन इसको बना रहा होता है, जो सेल है वही इसको बना रहा होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब आप इसकी मिसाल ऐसे ले लो जैसे कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी स्किन ख़राब हो जाती है, तो उसकी वो जो स्किन जो जगह उसकी ख़राब हो गई है तो उसको दोबारा कौन कर रहा है, हमारी बॉडी ही कर रही है ना। हमारी बॉडी उसको जो है तो वो मीडियम प्रोवाइड कर रही है कि न्यू सेल्स जाके वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं और वो ज़ख्म ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सेल वॉल को भी कौन से क्रिएट करता है, सेल। तो ये पॉइंट आ गया। फिर क्या कहते हैं कि द सेल वॉल इज़ द पोरस एंड अलाउ फ्री पैसेज ऑफ वाटर
ये जो सेल वॉल है ना, जैसे हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सेल वॉल में भी हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हमने ऊपर इसके फंक्शन में बात की है ना कि सेल वॉल का क्या काम होता है, कि ये हमारे पास वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है, कि एक्सेस वाटर कहीं सेल में स्टोर ना हो जाए, इसमें ये हेल्प करता है। तो कहते हैं सेल वॉल में जो है हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो पोर्स क्या काम करते हैं कि वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी के कितने अमाउंट का पानी जो है तो वो सेल में होना चाहिए, कितना इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, ये सेल वॉल डिसाइड करता है, क्योंकि इसमें हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। जो हमारा जो प्लांट सेल वॉल है ना, तो ये हमारे पास 3 बेसिक लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। इसकी जो फर्स्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, और जो बीच वाली लेयर है उसको हम मिडिल लेमिला कहते हैं, और जो लास्ट वाली है उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। अच्छा जी, तो कहते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल है, जो बिल्कुल जो सेल वॉल की जो बिल्कुल पहली लेयर है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल इज़ अ ट्रू वॉल। अच्छा, नेमिंग में आप इसकी हेडिंग दे तो नेमिंग की, और उसमें लिख लो कि इसको हम ट्रू वॉल भी कहते हैं। ठीक है, एंड डेवलप्ड इन न्यूली ग्रोइंग सेल। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स जो कि अभी ग्रो कर रहे होते हैं, मिच्योर हो रहे होते हैं, तो ये ज़्यादातर उनमें पाया जाता है। ठीक है, इनको प्राइमरी सेल वॉल्स, जिसको ट्रू वॉल्स कहा जाता है। और ये किन में डेवलप हो रहा होता है, जो न्यू सेल्स होते हैं, जो भी ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लेकिन जब सेल डिवीजन, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग सेल डिवीजन मतलब देखिए एक सेल जो है वो हमारे पास बड़ा हो गया, वो मिच्योर हो जाता है, जब उसकी जब डिवीजन होती है, तो उस डिवीजन के टाइम एक सेल जो है तो वो 2 में डिवाइड हो जाता है। जब वो 2 में डिवाइड हो जाता है ना, तो वो फिर क्या काम करता है कि उसके उसके इर्द गिर्द जो लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ईच सेल प्रोड्यूस प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, हर एक सेल जो है तो वो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी सेल वॉल। तो कहते हैं कि द प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लेमिला। अब इसकी लोकेशन की बात हो गई कि प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पर लोकेटेड होता है, मिडल लेमिला के बाद ये लोकेटेड होता है। सेल वॉल की हम लोगों ने 3 लेयर्स की बात की है ना, एक मरतबा मैं फिर से रिपीट करती हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। कहते हैं कि जो सेल वॉल है, इसकी डेफिनेशन की बात आ जाती है, तो कहते हैं ये हमारे पास प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको सेल वॉल कहते हैं। ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह में मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स वगैरह में ये एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो गई। अक्रेंस कहाँ पे अकर होते हैं, प्लांट्स में, ये दूसरी हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग क्या है कि इनकी कंपोजिशन क्या है, तो इनकी कंपोजिशन हमारे पास क्या है, ये सेलुलोज से मिलके बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसेकेराइड से मिलके बने होते हैं, और फंजाई में काइटिन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये शेप प्रोवाइड करता है, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और इसके अलावा कितने अमाउंट का पानी एब्जॉर्ब होना चाहिए, ये सब। और इसकी नेचर की हेडिंग दो, तो इसमें लिखो क्या, ये पोरस इन नेचर का, यानी इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, और उन पोर्स का क्या फंक्शन है कि वो कितने अमाउंट का वाटर उसमें रिटेन रहे, ये डिसाइड करता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें, तो आप उसमें लिख लो कि इट इज़ सिक्रेटेड बाय द सेल। फिर उसके बाद लिखो कि ये इसके हमारे पास 3 बेसिक लेयर्स होती हैं। प्राइमरी सेल वॉल आ गए, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल। प्राइमरी सेल वॉल आ गया, मिडिल लेमिला आ गया, फिर सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तब बनता है जब एक सेल बिल्कुल मिच्योर हो जाता है, और जब वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होने लगे, तो उस टाइम इसकी जो इर्द गिर्द जो सेल वॉल होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ लोकेटेड होता है, इनर टू द मिडल लेमिला। मिडल लेमिला के बाद ये हमारे पास लोकेटेड होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो प्राइमरी सेल वॉल जो है, अगर हम इसकी नेचर की बात करें, तो ये बहुत
थिन सी लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, ठीक है, एंड स्लाइडली फ्लेक्सिबल, और बहुत हल्की सी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब फ्लेक्सिबल कि ऐसे इलास्टिक नेचर होती है इसकी, लेकिन स्लाइडली बहुत कम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि द प्राइमरी सेल वॉल इज़ कम्पोज ऑफ, वही वाली बात, सेल वॉल हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किस चीज़ से कम्पोज होते हैं, सेलुलोज से, जिसको हम लेकिन कौन से टाइप के सेलुलोज से, माइक्रोफाइबर्स, नीचे इसकी डायग्राम दी गई है आप देखें, इस किस्म के माइक्रोफाइबर्स होते हैं। फिर क्या क्या कहते हैं, रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ अदर polysaccharide like hemicellulose and pectin। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं कि द माइक्रोफाइबर्स शो आ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ऊपर डायग्राम में देखिए, ये जो है तो हमारे पास माइक्रोफाइबर्स, माइक्रो इसलिए इसको नाम दिए क्योंकि इसकी बहुत लाइक माइक्रो लेवल पे है। ओके, सो ये हमारे पास माइक्रो लेवल पे है, और इस पे हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो वी हुई है, जैसे कि ये देखिए, इसलिए, और फाइबर फॉर्म में, फाइबर मतलब थार धागे की फॉर्म में, इसलिए इसको माइक्रोफाइबर्स कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि ये हमारे पास थिन भी होता है इसकी नेचर में, लेकिन ये हमारे पास थिन भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, दिस फीचर्स गिव द सेल ग्रेट स्ट्रेंथ। अच्छा, कहते हैं फॉर एग्जांपल एक धागा जो है तो वो माइक्रोफाइबर, दूसरे माइक्रोफाइबर जो है तो वो एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर और नीचे होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है, और इसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं। थिन क्यों होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोफाइबर्स हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि द प्राइमरी सेल वॉल इज़ अडेप्टेड टू ग्रोथ, द वॉल स्ट्रेच प्लास्टिसिटी, फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल। अच्छा, और ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास इरिवर्सिबल है, ये नहीं रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। और इसी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से इनमें हमारे पास स्ट्रेचेबिलिटी की भी प्रॉपर्टी आ जाती है, और इसी की वजह से ये जो है तो ये हमारे पास स्ट्रेच होता है ना, तो ये फिर अच्छे से ग्रो भी कर पा रहा होता है। जितना जितना ये ग्रो करेगा उतने से ये ज़्यादा स्ट्रेचिंग प्रोबेबिलिटी भी ये शो करता है। फिर अगर हम ये सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें, तो सेकेंडरी सेल वॉल इज़ फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये हमारे पास कैसे बनते हैं, प्राइमरी सेल वॉल से मिलके बनते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बनते हैं, ठीक है।